आओ जी, पार्ट नंबर 3। इस चैप्टर के 2 पार्ट बना चुका हूँ। पार्ट 1 बना चुका हूँ, पार्ट 2 बना चुका हूँ। अब बना रहा हूं आपके लिए पार्ट 3। अगर बेटा दोनों पार्ट नहीं देखे, मैं पहले कहूंगा पहले दोनों पार्ट देखो। जितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट 3 है उतना ही इंपॉर्टेंट वो पार्ट 2 भी है। वो दोनों पार्ट पार्ट 1 और 2 थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, पर हमें पता है जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बेटा वो इसी से आते हैं। यहां पर बहुत चीजें सीखूंगा। कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड बात करेंगे, सेलिंग प्राइस से रिलेटेड बात करेंगे, प्रॉफिट से रिलेटेड बातें करेंगे, लॉस से रिलेटेड बातें करेंगे, परसेंटेज की बातें करेंगे, एसपी की बातें करेंगे, सब चीजों की बातें करेंगे। तो आप शुरू करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास हमारे एक दुकानदार है अनिकेत राम के। अनिकेत राम जी एक दुकानदार है, उन्होंने शॉप खरीदी है। अब वो जो शॉप खरीदी है वो चला तो रहे हैं, पर उनको ना कुछ चीजें पता नहीं है। आओ उनको सिखाते हैं, तुम्हारे थ्रू उनको कुछ चीजें सिखाते हैं। मान लो अनिकेत जी, अनिकेत राम जो कि एक दुकान वाले हैं हमारे, इनकी एक दुकान है और ये बेचते क्या है, ये सोने का सामान बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं। तो भैया ये गोल्ड का एक आइटम बेच रहे हैं, गोल्ड का आइटम बेच रहे हैं। तो जिस प्राइस पे वो हमें देते हैं वो होता है सेलिंग प्राइस। जिस पे हम लोग खरीदने जाते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे वो हमें सामान बेच रहे हैं। पर अनिकेत ने भी तो किसी से लिया होगा, गोल्ड का रॉ मटेरियल लिया होगा, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, तब उसको तैयार किया होगा। तो उनको उस आइटम का कुछ पैसा लगाया, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी। तो जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी वो होती है इनकी कॉस्ट प्राइस। एक दुकान वाला जब एक सामान आपको बेच रहा है तो उससे पहले उसने कहीं से उसको लिया होगा, किसी होलसेलर से लिया होगा, किसी रिटेलर से लिया होगा, या खुद मैन्युफैक्चर किया होगा, खुद बनाया होगा। तो वो जो प्राइस उसको पड़ता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, और जिस प्राइस पे वो आपको, हम लोगों को बेचता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो सबसे पहले दो टॉपिक है बेटा, एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसको आप लोग सीपी बोलते हो, और एक होता है सेलिंग प्राइस जिसे हम एसपी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस दुकान वाले को पड़ता है और सेलिंग प्राइस कंज्यूमर को पड़ता है, जो उसे खरीदने वाला है। अब देखो बेटा, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा। अनिकेत राम जी को प्रॉफिट होगा कब? अनिकेत भैया जी को प्रॉफिट तब होगा जब उनका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा उनके कॉस्ट प्राइस से। मतलब उनका सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। सिंपल लॉजिक है ना यार। उन्होंने एक गोल्ड आइटम बनाने में मान लो फॉर एग्जांपल 200 रुपए खर्च करे, और अगर वो बेच रहे हैं इसको 300 रुपए का, तो भैया कॉस्ट प्राइस 200 की थी, बेका किसमें 300 रुपए में, तो उनको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम इस केस में बोलते हैं बेटा कि हमारा जो दुकान वाला अनिकेत है इसे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरीके से प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पर अनिकेत जी ना थोड़े से दयालु हैं, वो 200 रुपए की चीज बनाते हैं 100 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है। तो यहां पर हमें लॉस भी देखना पड़ेगा। लॉस कब होगा? देखो सिंपल लॉजिक है ना, जब मेरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। कॉस्ट प्राइस मेरा जो सीपी है वो ज्यादा है किससे? एसपी से। कि अनिकेत ने क्या किया, 200 रुपए का बना के 100 रुपए का बेच दिया, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी, ये इसका क्या था? सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सोच के देखो ना बेटा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी और कम रेट में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला बन गया बेटा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। पर इतना ही ज्ञान है और कुछ होता ही नहीं है। खुद सोच के देखो, खुद दुकान वाले बन जाओ। मैं एक सामान को बना रहा हूं और उसको बेच रहा हूं, अगर मैं जिस रेट पे उसको बेचने जा रहा हूं, जिस रेट पे उसको मैं बेच रहा हूं, अगर वो कम है तो मुझे लॉस होगा, अगर ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखना है आपको, और एक लॉस का फॉर्मूला।
अब आता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, जिसमें दो फॉर्मूले जो आपकी बुक के हैं, दो फॉर्मूले जो हमने बनाए। आओ दोनों देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज का बताते हैं बेटा आपको। प्रॉफिट का परसेंटेज का बताते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले प्रॉफिट, देखो अगर आपको वो वाला फॉर्मूला याद है ना तो उसी में मैं काम कर रहा हूं, कुछ चेंज करनी नहीं कर रहा हूं। प्रॉफिट अमाउंट चेंज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, इंटू में 100, पहला फॉर्मूला आपकी बुक का। अब मैंने इसका एक नया फॉर्मूला बना दिया। प्रॉफिट परसेंटेज को क्या लिख दो। अब प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट मुझे पता है। प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। तो एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू में 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसी लॉस, लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। अब ये बुक का फॉर्मूला, हमने इसको कहा थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। तो लॉस परसेंटेज, लॉस कब होता है जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो। तो सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू में 100। मैं कहूंगा ये दो फॉर्मूले आप लगाइए, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज और लॉस, लॉस परसेंटेज और लॉस, सारे आप आराम से निकाल सकते हो। देन प्रॉफिट समझ आया, कॉस्ट प्राइस समझ आया, सेल प्राइस समझ आया। अब पीआरटी का एक छोटा सा टॉपिक है, परसेंटेज, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, उसके ऊपर बता देते हैं। देखो बेटा इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, फिर इनके क्वेश्चंस पे आता हूं मैं। क्वेश्चंस करा देते हैं आपको। देखो एक फॉर्मूला याद रखना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला याद रख लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। जहां पर P क्या है बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। T क्या है बेटा, टाइम पीरियड या टाइम गिवन। अक्सर आपने सुना होगा कि हम लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक से कर्जा ले लेते हैं, फिर उसमें बोलते हैं कि हम